हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आइकिया से ये ड्रेसर आया है और इसकी करनी है असेंबलिंग। दिस इज़ 5 ड्रॉ ड्रेसर। नैरो है ये और ये परफेक्ट साइज़ है वार्डरोब के अंदर रखने के लिए फॉर हिडन गारमेंट्स। सो आई एम गोइंग टू जस्ट assemble this all alone। तबीयत अभी भी ख़राब ही चल रही है बट स्टिल काम तो करना पड़ता है। तो चलिए बॉक्स खोलते हैं गाइस। ये है ये ड्रेसर। वन टू थ्री फोर 5 ड्रॉज। एक्चुअली इस ड्रेसर का जो साइज़ है वही साइज़ कबर्ड में फ़िट हो सकता था, सो कोई और ऑप्शन नहीं था। अब ये इसका गाइड है असेंबलिंग के लिए। आई थिंक जस्ट ड्रॉज बनाने हैं और फिट करना है। बहुत ज़्यादा काम नहीं है होपफुल इसमें, बट फिर भी काम तो काम होता ही है। तो देखते हैं कितना काम होता है। इस वक्त बज रहे हैं 11:15 और देखते हैं अब लगते हैं कितने घंटे इसमें। इस बार ये ब्रैकेट्स कोटेड हैं बेज कलर में। ओके, सो जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें चैनल लेफ़्ट और चैनल राइट का साइन दिया हुआ है। ईच सेट जो पैक टेप के साथ होकर आया है उसमें चैनल लेफ़्ट और चैनल राइट का पैकेट बनाया है उन्होंने। ये देखिए, दिख नहीं रहा इसमें क्लियर। ये है चैनल लेफ़्ट और इसी तरह से है चैनल राइट। तो आपको मिक्स नहीं करना है, जिसका चैनल है जिस साइड का उसी साइड यूज़ करना है। आपको एक पार्ट यहाँ रखना है और एक पार्ट इस तरह से यहाँ रख के से होल्स में स्क्रू करना है। तो ये सारे ऐसे ही रख देंगे और उसका जो एडिशनल पार्ट है वो साइड में रखते रहेंगे ताकि मिक्स ना हो। अब इसमें जो स्क्रू जाएंगे वो पैकेट नंबर 1 के ये छोटे वाले हैं, बिल्कुल छोटे पैकेट है ये। ये वाले स्क्रू जाएंगे, एक चैनल पे 3 स्क्रू लगेंगे।
यहाँ जो लेफ़्ट साइड वाला बोर्ड है इसमें आपको रखना है ये सब ब्रैकेट साइड में, जिसमें वन साइड व्हील है, और ये वाला ब्रैकेट रखना है बोर्ड पे। ब्लैक पार्ट शुड बी दिस साइड and wheel part should be on the corner end side. और इसे भी करेंगे स्क्रू सेम स्क्रू से। इतना काम तो हो गया, एक स्क्रू एक्स्ट्रा था तो वो बच गया। अब आगे देखते हैं करना क्या है। इसमें कुछ लॉक साइन है जो नीचे लाके फंसाना है। आई डोंट नो, ये सारे तो नीचे ही हैं। यहाँ दिया है कि ये ऊपर है तो इसे नीचे लाना है, बट यहाँ तो ऑलरेडी सारे नीचे हैं। उसके बाद बारी आती है ये सारे नट वाले स्क्रू फिट करने की, जो इन होल्स में जाएंगे। तो इन्हें करते हैं फिट। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो ये 8 से ज़्यादा है, लेकिन लगाने 8 ही हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लगाने हैं। ये स्क्रू भी पैकेट 1 में ही है, और आपको दिख रहा होगा एक छोटा है और एक बड़ा होल है, तो इसे छोटे वाले में लगाने हैं, बड़े वाले में नहीं। दोनों बोर्ड पे आपको सेम छोटे वाले होल्स में ही वो स्क्रू डालने हैं, और बस ड्रिल मशीन या स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट कर दीजिए। फोर्थ स्टेप जो है वो है ये पार्ट के लिए। ये पार्ट कैबिनेट जो है वॉल पे होल्ड करने के लिए होता है, ताकि बच्चे पुल करके गिरा ना दें। तो ये लगेगा लेफ़्ट हैंड साइड के छोटे वाले होल में, और उसके साथ ये छोटा सा स्क्रू है। लगाना ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बट फिर भी लगा के देखते हैं कि ये कहीं परेशानी क्रिएट ना करे। तो ये भी लग चुका है। अब बारी आती है साइड की। साइड में पहले लगेगा सबसे बड़ा वाला बोर्ड। सो गाइस, ये हैं उसके 3 बोर्ड, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। वाइट वाले नहीं हैं, ये ब्राउन वाले हैं, और इन्हें फिट करना है। इनको फिट करने के लिए पहले आपको चाहिए ये वुडन जो भी होता है इसका सपोर्ट। ये लगेंगे यहाँ छोटे वाले में,
इस बोर्ड को आपको इस तरह रखना है कि यहाँ जो दो छोटे वाले होल हैं वो राइट हैंड साइड पे होंगे और ये जहाँ पे नहीं हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। अभी ये जो बड़ा वाला बोर्ड है इसे आपको करना है राइट हैंड साइड वाले पे फिक्स, और ये जो होल्स हैं ये रहेंगे नीचे की साइड। जैसे इसे ऐसे उठा के यहाँ पे करना है। सेम चीज़ इस छोटे वाले के साथ भी, ये दो होल्स वाले जो कॉर्नर में हैं ये रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड के पास और ये ब्लैंक वाला रहेगा राइट हैंड साइड के पास। ये भी जाएगा अंदर आगे वाले में। And the last one. तो ये तीनों यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप आती है इसे लॉक करने की। तो उसके लिए आपको चाहिए ये वाले लॉक्स जो पैकेट 1 में ही है। ये जाएंगे यहाँ। सो गाइस वो से प्लैंक खड़े करने के बाद में वो जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला शेल्फ का पार्ट था उसको आपको फ्लिप करना है और फ्लिप करके इसके ऊपर रखना है और यहाँ से उसको अच्छे से पुश करना है ताकि अंदर चला जाए। ये जो वाइट लॉकिंग पार्ट है इसे आप पहले डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्क्रू अंदर जाने के बाद में इसको डालना और घुमाना मुश्किल हो जाता है। तो इसे पहले डाल के रखें और इसे स्क्रू ड्राइवर से कर दें टाइट। ये पार्ट भी हो गया। जैसा कि आपने देखा ये पार्ट हो गया था, उसके बाद में ये कर लिया कि इसको फ्लिप करके ऊपर लगा दिया। ये लगाना है, ये टाइट हो चुके हैं नट्स एंड स्क्रू।
गाइस स्टेप 11 में आपको ये पतली जो वाइट स्टिक है उसमें ये लगाना है। ये ऐसा है यहाँ पे और इस साइड ऐसा है, तो आपको इस साइड लगाना है। छोटा पार्ट जो है नीचे होगा, लंबा पार्ट ऊपर होगा। तो ये स्क्रू करने के बाद में अब ये पार्ट बचता है ऐसे, और इसे लगाना है यहाँ। यहाँ आप देख सकते हैं 2 होल हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो इन दोनों में इस तरह से ये स्क्रू होगा और ये मोटे वाले स्क्रू लगेंगे। और उसके बाद ये जो पार्ट है इस पे आएगा ये ब्लैक। तो ये सब काम ख़त्म करके आपसे मिलते हैं बाद में। तब तक रखते हैं मोबाइल को चार्जिंग पे। सो ये पार्ट हो गया फिक्स और ये चारों भी उसके पैडेड जो हैं वो लग गए हैं। अब यहाँ पीछे लगाना है उसका बैकबोर्ड, बट उससे पहले आई थिंक आई विल टेक दिस ड्रेसर अप, क्योंकि बोर्ड लगाने के बाद में ये हैवी हो जाएगा और ऊपर कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक अब इसे बेडरूम में ले जाकर ही काम करना बेटर है। तो अब इसे करते हैं खड़ा। ये अभी अच्छा खासा हैवी है, तो थोड़ा वॉबली भी है, डेलिकेट है उठाने में। आई डोंट नो, अगर इस पे बोर्ड लगा दिया तो ये और हैवी हो जाएगा, क्योंकि इसके बोर्ड की थिकनेस आपको बताएं तो वो भी अच्छा खासा थिक है। और वो है यहाँ पे ये बोर्ड है, डबल वुड का बोर्ड है ये, और इसका भी वेट अच्छा खासा है। तो अगर इसे लगा दिया तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। सो आई आस्क माय सन। अब इसे आपने फिर खड़ा करना है और उसके बाद में यहाँ पे जो होल्स हैं इनमें वो वुड पेडल्स जो हैं छोटे से स्प्लिंडल्स टाइप ये वाले ये जाएंगे। तो ये चाहिए 4, और वो जो एक वाइट बोर्ड है बड़ा उसमें जाएंगे ये वाले, और वो आएगा इसके टॉप बेस पे। तो ये जो वॉबली हो रहा है वो नहीं होगा। ये रहा बोर्ड टॉप के लिए, इसमें स्क्रूज फिट कर दिए हैं। यहाँ पे वो छोटे वाले स्पिंडल्स लगा दिए हैं, और ये हैं टाइट करने के लिए लास्ट के लॉक्स, जिसे पहले लगाना बेटर होता है, जस्ट टू गिव पोजीशन एंड कीप। इसे टाइट ना करें। इसमें एक छोटा सा एरो साइन होता है ये वाला। तो ये एरो साइन आपको बताता है कि आपको इसे रखना है ऊपर की साइड, जहाँ से जाएगा स्क्रू। यहाँ से जाएगा स्क्रू और ये आएगा नीचे। तो ये एरो साइन का फेस रखना है उस साइड। ठीक है, अब करेंगे इसे फ्लिप। And because screwdriver नीचे है, so I'm taking help of my Cricut Joys spatula इसे टाइट करने के लिए। काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे जो भी चीज़ यूज़ करनी पड़े।
20 से लेके 26 तक आपको बता रहा है कि आपको इसे दीवार में फिट कैसे करना है, टाइट कैसे करना है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं करना है तो। चलते हैं स्टेप 27 की तरफ, जो है बॉक्स टू खोलना है और उसके ड्रॉर्स बनाने हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे नीचे और जाके नीचे काम करेंगे। हाँ, बॉक्स 1 जो पूरा खाली हो चुका है, इसे करते हैं साइड और खोलते हैं बॉक्स 2। तो गाइस, ये वाले जो हैं ये ड्रॉर के पीसेस हैं। ये 5 पीस जो आपको दिख रहे हैं, ये 5 जो हैं वो ड्रॉर में लगेंगे। इसके नीचे इसके दूसरे 2 साइड पीसेस हैं। ये फ्रंट साइड का होगा या बैक साइड का, और उसके साइड में भी पीसेस होंगे। तो इनमें लगाने हैं ग्रे वाले स्क्रू, जैसे आपको दिखा है इसमें। ये वाले लगाने हैं इन पीसों में, और इस तरह के होल्स वाले में लगेंगी वुड स्पिंडल्स, और फिर ये इस तरह से कनेक्ट होके ड्रॉर बनेगा। तो पहले ये वाले वुड पीसेस लगा लेते हैं स्क्रू के, और ये वुड स्पिंडल्स लगा लेते हैं दूसरे में। बारी आती है ड्रॉर फिट करने की। ये सारे पार्ट्स इसमें लगा लिए हैं, ये पार्ट्स लगा लिए हैं सब तरफ। आपको 2 वुड एक के ऊपर एक रख के मिलेंगे। वो एक लेफ़्ट का होगा, एक राइट का होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक से प्रिंट है और एक ग्रीन से प्रिंट है, तो उसका भी ध्यान दे सकते हैं। और अब ये वाला पार्ट, जो ये बॉर्डर का पार्ट है, ये जाना है लेफ़्ट साइड में अंदर। और ये राइट साइड वाला पार्ट। ओके, अब करना है ये स्क्रू टाइट। उसके बाद लगाना है बोर्ड। ब्राउन पार्ट बाहर, अब आपने लेना है ये छोटा पीस वुड का, और इसे करना है इसमें फिट इस तरह से स्लाइड करके। इसके साइड में डालना है ये वाइट वाले स्क्रूज, जो एक्चुअली स्क्रू नहीं है। और फिर से करना है इसे टाइट। तो ये बन गया एक ड्रॉर।
इसी तरह बनाते हैं सारे ड्रॉर्स। सो गाइस, ड्रॉर बनने के बाद अब लगाना है उसमें फाइनल ब्रैकेट, जो ब्रैकेट कनेक्ट होगा ड्रॉ शेल्फ से। तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे लगाना है ये वाला ब्रैकेट, जिसमें ये ब्लैक पार्ट है, और उसका ब्लैक पार्ट और व्हील जाएंगे पीछे। ये होगा स्क्रू, और ये वाइट सिंगल व्हील वाला पार्ट लगाना है राइट साइड में। इस तरह से दोनों जगह से स्क्रू होगा। स्क्रू जो है ये पैकेट 2 में है। जब हमने बॉक्स 2 खोला है तो पैकेट 2 भी खोलना है, और पैकेट 2 के साथ में सारे स्क्रूज और नट्स यूज़ करने हैं। चलिए अब करते हैं इसे स्क्रू। तो ये फिट हो गया इसके स्क्रू, और ये बन गया इसका ब्रैकेट। इसी तरह बनाते हैं बाकी के भी। गाइस, ये 5 ड्रॉर्स रेडी हो गए हैं, चैनल भी लग गए हैं। अब इन्हें बस करना है ड्रेसर में फिट, और एक बार चेक करना है कि ये सही फिटिंग हुई है कि नहीं। सो मिलते हैं आपसे ऊपर। ये हैं ब्लैक स्क्रूज नट्स, जो यहाँ जो गैप बने हुए हैं इसमें लगेंगे। तो आपको ये पहले ये वाला पीस डालना है, विच इज़ काइंड ऑफ यू। पहले आप इसे थोड़ा सा स्लैंट करके डालें। इट्स टाइट। सो गाइस, अब आ गया है टाइम ड्रॉर रखने का। ये 2 ड्रॉर रख के ये फिट हो गए, और नाउ कीपिंग द थर्ड वन। ड्रॉ में कोई मार्किंग नहीं है, तो आप नीचे ऊपर कैसे भी रख सकते हैं। दाने ऐसे नहीं, नीचे वो व्हील पे व्हील टच करना होता है। नीचे 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 वाले उसमें दानिया नीचे, हाँ। जब ये क्लिक सा साउंड आ जाए तो समझिए आपका ड्रॉर परफेक्टली फिट है। दोनों साइड व्हील टच किया नहीं, टेढ़ा है, उस साइड टेढ़ा है। दोनों साइड व्हील देखो। ओके गाइस, सो ये जो ड्रॉर्स होते हैं ये आजकल इस तरह बनते हैं कि जब आप एक ड्रॉर खोलते हैं तो दूसरे सारे लॉक हो जाते हैं। जैसे आपने ये सा ड्रॉर खोला तो अब ना तो उसके नीचे का ड्रॉर खुलेगा और ना ही ऊपर का ड्रॉर खुलेगा, सारे ड्रॉर लॉक हो जाते हैं। तो आपको 1 बाय 1 ही खोलना होगा, अगर कोई ये चाहे कि वो एक साथ सारे ड्रॉर खोल के चीज़ें निकाले देखे तो वो नहीं है पॉसिबल। सो दिस इज़ द ड्रेसर, स्मॉल स्टैंडिंग ड्रेसर, एंड ये जाएगा इस जगह पे जहाँ पे ये ब्राउन वाला कैबिनेट अभी रखा हुआ है, यहाँ।